हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपकी पाडन बनिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज होली अष्टमी है, तो होली अष्टमी की मेरी दिन की पूजा हो गई है। मैं शाम की तैयारी कर रही थी, जिसके लिए मैं बना रही थी आज आलू गोभी की सब्जी। और आलू गोभी की सब्जी के साथ मैं बनाऊंगी पूरी, और साथ में बायना निकालने के लिए आपको पता है कि बनियों में, मेरे ससुराल में मतलब पुए निकाले जाते हैं, तो मैं उसकी भी तैयारी करूंगी। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में रख दिया है तेल, उसमें डाल दिया है जीरा। अब मैं ऐड करूंगी आलू गोभी। आलू गोभी डालने के बाद मैं उनको थोड़ी देर फ्राई करूंगी। उसके बाद लास्ट में मसाले वगैरह टमाटर वगैरह डालूंगी। तो ये मैंने आलू गोभी डाल दी है। अब मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करने के लिए हल्का सा नमक डाल दूंगी, जिससे कि थोड़ी गोभी जल्दी हल्की हल्की सॉफ्ट हो जाए। थोड़ी देर मसाले वगैरह टेस्ट अनुसार डालने के बाद मैं सब्जी रख दूंगी साइड में। अब मैं यहाँ तैयारी करूंगी पुए बनाने की। पुए बनाने के लिए मैंने यहाँ बैटर तैयार कर लिया है। वैसे तो पुए आटे के और सूजी के बनाए जाते हैं, बट मैं यहाँ आटे के बनाऊंगी, क्योंकि सूजी के क्रिस्पी हो जाते हैं, सॉफ्ट नहीं बन पाते। तो जैसे फादर इन लॉ मेरे काफ़ी एजिड है, तो चबा नहीं पाते, तो इसलिए केवल मैं आटे के बनाऊंगी। इसमें मैंने डाल दिया है सौंफ और छोटी इलायची और बादाम का छोटे छोटे टुकड़ों में पेस्ट। तो ये मेरा बैटर तैयार हो गया। इसको आप बनाने से पहले 1 घंटा पहले भिगो के रख दें, जिससे कि फिर आप जब गुलगुले बनाते हैं, पुए बनाते हैं ना, वो ज़रा सॉफ्ट बन जाते हैं। अगर आप हैंड टू हैंड बनाते हैं तो पुए और गुलगुले सॉफ्ट नहीं बन पाते, तो इसलिए मैंने इसको 1-2 घंटे पहले भिगो दिया था। ये मेरा बैटर तैयार हो गया है। और कढ़ाई में मैंने रख दिया है ऑयल गर्म होने का वेट करेंगे। अब जैसे मेरा ऑयल गर्म हो चुका है, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ पुए छोटे छोटे। आप हाथ से मतलब छोटे छोटे डाल दो। काफ़ी लोग चम्मच से भी डालते हैं, बट मैं हाथ से डालती हूँ। आप छोटे छोटे ऐसे टुकड़ों में डालते जाएंगे, तो ये ऑयल जब बढ़िया तरीके से गर्म हो जाता है तब बनाना चाहिए, क्योंकि फिर ये है कि जल्दी जल्दी सॉफ्ट बन जाते हैं ये। तो यहाँ मेरे बन रहे हैं। शेप वो नहीं आ रही जो एक्चुअल में आनी चाहिए। कभी कभी शेप आ भी जाती है, कभी कभी नहीं आती है, इनकी खुद की मर्जी है। तो यहाँ मैं पुए इसलिए तैयार कर रही हूँ कि पूजा में पुए और भोग लगाने के लिए माता रानी को चाहिए होते हो अष्टमी माता को। तो इसलिए पूरी भी बनाना ज़रूरी है, कि पूरी को भी भोग लगता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पूरी भी तैयार कर दी है। तो भोग लगाने के लिए भी मैं थोड़े से पुए और पूरियाँ बना लूँगी, जिससे कि मैं पूजा कर लूँ, पूजा करके फ्री हो जाऊँ। क्योंकि पूजा करना भी, तारों की छाँव में पूजा करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतलब शाम की, ये नहीं कि आप 8 बजे पूजा कर लें। तो कहने का मतलब ये है कि आप होली अष्टमी की पूजा 5-6 बजे तक कर लेनी चाहिए हम लोगों को। तो बस मैंने वही इसी के लिए पकवान बना रही हूँ, क्योंकि भोग लगाना है। तो यहाँ मेरा खाना प्रिपेयर हो गया है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने आलू गोभी की सब्जी बनाई है, पूए बनाए हैं, साथ में रायता बना दिया और पूरियाँ बना दी है। तो मतलब ये हमारा रात का डिनर है। तो अभी केवल मैंने भोग लगाने के लिए थोड़े सा मतलब सब कुछ बना दिया है। बाद में हम अपने लोगों के लिए खाने के लिए थोड़ी देर में बनाएंगे। अब मैं यहाँ करती हूँ पूजा की तैयारी। तो यहाँ मैं पूजा करने के लिए बैठ गई हूँ। और ये जो करवा है ना, इसमें बायना निकाला जाता है हमारा। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, बायना निकाला जाता है। तो इस करवे में बायना रख के, और जो आपको देना है वो रख के आप देते हो। तो इसके माउथ जो ऊपर का हिस्सा होता है, उसमें थोड़ा आप हल्दी लगा दो। हिस्से में आप कलावा बांध दोगे। कलावा बांधने के बाद बायना निकाल दोगे। ऐसे फेस्टिवल होते हैं, किसी फेस्टिवल में मतलब आपके 11 पुओं का बायना निकलता है, किसी में आपके 14 पुओं का बायना निकलता है। तो ये वो बस वो बायना ही निकालना है मेरे को। बायना निकाल के फिर आप कहते हैं आरती वगैरह पढ़ लोगे। तो इसमें आज वो 11वीं भी होगी, क्योंकि होली अष्टमी माता की 11वीं भी की जाती है। तो 11 की प्रिपरेशन मेरे अंदर चल रही है। किचन में मैंने उपला रख दिया है गैस में सेकने के लिए। तो यहाँ मैं बायना निकाल रही हूँ। तो फिर मैं, क्योंकि होली अष्टमी माता को आपको भोग भी लगाना है, जो आपने पुए और पूरी निकाली है। तो जस्ट बस ये बायना निकाल के इसको साइड रख के, तो पहले मैं करूँगी आरती। आरती के बाद मैं लगाऊंगी माता रानी को भोग। होली अष्टमी माता को भोग लगा दिया है, 11 कर दिए। अब मैं जाऊँगी ऊपर छत पे तारों को जल चढ़ाने के लिए। तो यहाँ मेरी पूजा संपन्न हो गई है। चलिए अब चलते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, दिल्ली में मतलब पॉल्यूशन की कितनी प्रॉब्लम है। तो तारा मतलब वो पॉल्यूशन के चक्कर में दिख ही नहीं रहा था। मतलब आपको केवल धुंधला धुंधला धुआं ही दिख रहा था आसमान में। तो तारा दिखा। तारा दिखने के बाद मैंने जल चढ़ा दिया है। तो आप लोगों को भी कोशिश कर रहे हैं तारा दिखा दें। तो आप लोगों को पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, लेकिन हमें तो दिख गया है। तो बस यहाँ मैंने जल चढ़ा दिया है। तो यहाँ मेरी होली अष्टमी की पूजा पूर्ण हो चुकी है। आप सभी लोगों को हैप्पी होली अष्टमी। यहाँ मैं डाल रही हूँ आँखें। कैसा लगा आपको मेरा होली अष्टमी का ब्लॉग? अच्छा लगा है तो ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।